ओके गाइस, अभी करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1, है ना। ऐसे 5 मिनट में हो जाएगा, है ना, जल्दी से देख लो। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है ये तो बच्चा वाला है ना, फैक्टोरियल 5, इसको कैसे लिखोगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आएगा 120, है ना। ये कैसे आएगा? फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ये कितना है? 24 प्लस 120, तो ये हो गया 144। ये कैसे आएगा पता है ना, है ना, ये तो आता ही होगा 4 × 3 × 2 × 1, और इसको कैसे है ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। जो कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाला वीडियो है प्लीज़ उसको देख लेना, है ना, तो ये सब इजी हो जाएगा। अभी थर्ड में क्या दिया है? फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 7, तो इसको कैसे लिखोगे? 9 × 8 × फैक्टोरियल 7, नीचे भी फैक्टोरियल 7 है, काट दोगे तो कितना आएगा? 72। फोर्थ में देखो फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 3, तो 6 × 5 × 4, है ना। ये तो सीधा लिखो यार, ये फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होता है? 720, और ये 6 आ गया तो 714 हो गया। अगर कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना है ना। मैं फिर से बताने वाला नहीं हूँ क्यों ऐसा है। और ये फैक्टोरियल 12 है, और ये कितना नीचे? फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10, तो ये हो गया 12 × 11 × फैक्टोरियल 10, और ये 2 हो गया, और ये फैक्टोरियल 10, है ना। 2 6 12, तो कितना आ गया? 66। और 6 नंबर को देखो क्या बोला है? फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना है? 6, और फैक्टोरियल 7 का 7 × 6 × ऐसा करके जाएगा ना, तो 120, 720, 700, 7 2 14, 1 के लिए 50 आएगा, तो ये आएगा 0 24 6 30। ओके, तो गाइस आंसर चेक करते हैं। 120, 144, 72, 714, 66, 30240। तो ये तो बच्चा वाला था, है ना, कोई भी कर लेगा। अभी 2 को देखो क्या बोला है, हमें शो करना है। क्या शो करना है? फैक्टोरियल 2n इक्वल टू द पावर n फैक्टोरियल n, और ब्रैकेट में क्या है? 1 3 5 डॉट डॉट, यानी कि सारे ऑड नंबर से। तो ऐसा वाला क्वेश्चन तो हम लोग ने ऑलरेडी एग्जांपल्स में, है ना, कर लिया है ना। देख लो, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, तो ये होगा 2 द पावर n फैक्टोरियल n, या फिर सिर्फ ऑड नंबर से। एक काम करते हैं हम लोग, इवन नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना। तो ये जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 डॉट 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 2n - 1, और ये हो गया 2n। अभी नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, अगर ऊपर इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 4 6 डॉट 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 2n। ओके, 2 द पावर n फैक्टोरियल n। अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n, है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 2n, और नीचे इसको देखो, है ना। अगर ये कैसे फैक्टोरियल 2n हो गया तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट और एग्जांपल वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने बताया है ना। या फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, है ना। जैसे फैक्टोरियल n मतलब क्या होता है? n × n - 1 n - 2, है ना, डॉट 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 3 2 1, ऐसा आएगा ना फैक्टोरियल मतलब। तो फैक्टोरियल 2n मतलब क्या होगा? 2n 2n - 1, है ना, 2n - 2 डॉट 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 3 2 1। ये और ये सेम ही तो है ना। जस्ट ये 1 से स्टार्ट हुआ है, और ये, है ना, ये 2n से स्टार्ट हुआ है। तो इसको इधर करो ना, रिवर्स ऐसा कर दो तो सेम ही तो आएगा। तो फैक्टोरियल 2n लिख सकते हो इसके जगह में। और ये भी सिमिलर है, 2 × 1 2 2 4 2 3 6, है ना, और डॉट 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 2 × n क्या आएगा? 2n। अभी देखो ये हो गया, इसको तो ऐसे रहने दो जो ऊपर है। अभी देखो यहाँ पे 2 कितना सारा है? 1 2 3 n नंबर ऑफ 2 है यहाँ पे, तो ये पे क्या आएगा? 2 द पावर n, है ना। जैसे यहाँ पे 2 कितना सारा है? 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 द पावर 4 आएगा। सिमिलर यहाँ पे 2 कितना सारा है? n नंबर ऑफ 2 से, है ना, n नंबर ऑफ 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 द पावर n आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या क्या रहेगा? 1 2 3, है ना, 1 2 3 डॉट 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 n रहेगा। तो ये और ये तो कट गया, ये हो गया फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल 2n, और इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल n है, तो ये और ये कट गया तो क्या बचेगा? फैक्टोरियल 2n, जो कि कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। काफ़ी इजी है ना ये भी। तो लेट्स मूव टू वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है? हाउ मेनी वर्ड्स द वर्ड्स मे और मे नॉट हैव मीनिंग कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश मेकिंग टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो हमें लेटर्स क्या क्या दिया है? E N
GLISH। और हमें कितना लेटर्स लेना है एट ए टाइम? वी हैव टू टेक 3 लेटर्स एट ए टाइम। अभी ध्यान से देखो, ये फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस है हम लोग के पास? 1 2 3 4 5 6 7 चॉइसेस है ना। और मान लो हम लोग ने एल को लिख दिया। अभी इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस है? 6 चॉइसेस अभी भी बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे 6 लिख दो। मान लो हम लोग ने एस को लिख दिया था, अभी भी कितना सारा चॉइसेस बाकी है? 5 चॉइसेस बाकी है इस थर्ड पोजीशन को फिल करने के लिए। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या आएगा? बाय मैथमेटिकल, है ना, बाय प्रिंसिपल ऑफ, है ना, इसका नाम क्या था मैं भूल गया, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितना सारा आएगा? ये 5 6 30, 37 210। अगर कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, मैंने वहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑलरेडी समझा दिया है ना। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितना सारा होगा? 210। डैट मीन्स ये सारा लेटर्स को लेके हम लोग कितना सारा वर्ड्स बना सकते हैं? 210 वर्ड्स बना सकते हैं, टेकिंग 3 लेटर्स एट ए टाइम। तो आंसर तो मिल गया। अभी इसको कैसे लिखेंगे, है ना? इसको ऐसा लिखते है ना, यही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यही है, लेटर्स लिख दो और यहाँ पे काटना मत, है ना। ओके, और ये 3 ब्लैंक ऐसे रहने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो लिख देना द फर्स्ट या फॉर फर्स्ट पोजीशन। देखो लिखने में कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए आप लोग को, है ना। तो फॉर फर्स्ट पोजीशन वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस? वी हैव गॉट 7 चॉइसेस। ओके, फॉर सेकेंड पोजीशन वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस? 6 चॉइसेस आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट position. Okay, for third position, है ना, मान लो ये स्कोर इसको ले लिया, कितना सारा बचा है? 7 6 और ये 5 बचा है ना। वी हैव गॉट 5 चॉइसेस आफ्टर फिलिंग द अर्लियर पोजिशंस, है ना। फिर फॉर फोर्थ पोजीशन, फोर्थ क्यों चाहिए? 3 ही तो लेटर है, 3 ही तो लेटर लेना है, तो ये वाला नहीं चाहिए। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस इक्वल टू कितना आएगा? 7 × 6 × 5। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर, है ना, बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस। क्या गंदा सा हो गया है ना, इसको मैं इरेज करके लिख रहा हूँ। Therefore, by principle of counting, the total number of choices इक्वल टू कितना आएगा? 7 × 6 × 5, तो 210, है ना। इसका मतलब क्या है? Therefore 210 words, 210 three-lettered words can be formed from the letters ENGLISH। हो गया ना, कितना इजी था देखो, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे वहाँ पे लेटर्स नहीं दिया, वहाँ पे क्या दिया है? डिजिट्स दिया है ना। तो मैं लेटर्स को नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखूँगा? डिजिट्स लिखूँगा। और डिजिट्स क्या क्या दिया है वहाँ पे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दिया है। और
क्या बोला है, हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। तो हमें 2 डिजिट्स लेकिन इवन नंबर फॉर्म करना है, 2 डिजिट लेकिन इवन नंबर, है ना। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले हमें कौन सा वाला पोजीशन को फिल करना है, सबसे पहले हमें इस वाला पोजीशन को फिल करना है ना। क्योंकि अगर इवन होना है उसको तो यहाँ पे इवन होना ही पड़ेगा, जो यूनिट डिजिट है ना, यहाँ पे इवन नंबर होना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर यूनिट प्लेस वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस, या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है ना। सो वी हैव गॉट 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, आइदर डिजिट 2 और 4, है ना। ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, देयरफॉर वी हैव गॉट 2 चॉइसेस। फॉर टेंस प्लेस वी हैव गॉट, डिजिट्स रिपीट हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड बोला है ना, रिपीटेशन इज अलाउड बोला है, ठीक है। फॉर टेंस प्लेस वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस, ऑब्वियसली वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस, 5 चॉइसेस। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ने यहाँ पे अगर 2 भी लिख दिया ना या 4 भी लिख दिया, अभी भी हम लोग यहाँ पे 5 डिजिट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन इज़ अलाउड, है ना। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे भी 4 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीटेशन इज़ अलाउड। यानी कि 5 डिजिट में हम लोग 5 डिजिट को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, ओके। सिंस रिपीटेशन इज़ अलाउड, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, सिंस रिपीटेशन इज़ अलाउड, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, by principle of counting the total number of choices equal to how much, 2 into 5 यानी कि 10। इसका मतलब therefore 10 2 digits even number can be formed, है ना। तो इसका आंसर कितना है, 10। एक बार देख लेते हैं, 10 है ना। इससे पहले कितना था, 210, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हो गया, अभी 3 ही तो क्वेश्चन बचा है इसमें, तो फटाक से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, डिजिट्स क्या क्या दिया है, 0 से 9 तक दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस बार हमें कितना सारा डिजिट्स लेना है, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। इस बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इस बार सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो गया ना तो ये फिर सिर्फ 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, ये फिर 5 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो सबसे पहले इस बार हमें कौन सा प्लेस को चूज़ करना है, मतलब कौन सा प्लेस को फिल करना है, इस वाला प्लेस को फिल करना है ना। ये हो गया 1s 10s 100 1000 10,000, तो 10,000 प्लेस को सबसे पहले फिल करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, फॉर 10,000 प्लेस वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव गॉट, 0 तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, तो कितना सारा चॉइसेस बाकी है, 9 चॉइसेस। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्सक्लूडिंग, या 0 कैन नॉट बी इंक्लूडेड, ऐसा लिख सकते हैं, S0 कैन नॉट बी टेकन, है ना। 10,000 प्लेस में हम लोग 0 को कंसिडर नहीं कर सकते, है ना। देखो लिखने में कैसे भी लिख सकते हो, जस्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, है ना। और जैसे मैंने जैसे लिखा यहाँ पे, सेम ऐसे आप लोग को लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना पड़ेगा, कुछ भी लिखो हो जाएगा। और 10,000 हो गया, तो अभी 4,000 प्लेस वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस। देखो मान लो हम लोग ने 10,000 प्लेस पे 4 को लिख दिया था, लेकिन अभी भी कितना सारा चॉइसेस बाकी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी 9 चॉइसेस बाकी है ना। तो अभी भी 9 चॉइसेस बाकी है। 4,000 प्लेस वी हैव गॉट 9 चॉइसेस। यहाँ पे लिख सकते हैं एस नाउ 0 कैन बी इंक्लूडेड। अभी 1000 के लिए हो गया, अभी किसको लिखेंगे हम लोग,
400 प्लेस है ना, वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस। अभी मान लो है ना 10,000 प्लेस पे मान लो इसको ले लिया था, और है ना 1000 प्लेस पे मान लो किसको ले लिया था, 4 को लिया था, है ना। फिर 9 के बाद अभी कितना सारा चॉइसेस बाकी है, अभी 8 चॉइसेस बाकी रहेगा ना, अभी तो 8 चॉइसेस बाकी रहेगा। तो 8 चॉइसेस है ना आफ्टर फिलिंग द अर्लियर प्लेसेस। एंड फॉर हाउ मच, अभी 100 हो गया तो अभी 10th प्लेस वी हैव गॉट, यहाँ पे 7 आएगा है ना। और इसके बाद कितना आएगा, 4 1s प्लेस है ना, यहाँ पे वो जीरो है ना, ओ है, जीरो नहीं है, क्या है ये, ओ है। फॉर 1s प्लेस वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस, 6 चॉइसेस आफ्टर फिलिंग द अर्लियर प्लेसेस। देयरफॉर by principle of counting total number of choices इक्वल टू कितना आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो क्या होगा ये, 9 9 से 81, 7 6 42, तो 2 1 2, 2 8 16, 4 1 4, 4 8 32, 2 10 4, ये कितना हो गया 3। अभी 8 से करना पड़ेगा, 8 2 16, 8 4 32, 3 करिए, 8 3 24 एंड 3 27, 2 7 2 1 6 है ना। देयरफॉर 2 7 2 1 6 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड है ना। आंसर चेक कर लेते हैं, 27216 सही है, 27216। तो 5 भी हो गया, अभी 6 और 7 को कर लेते फटाफट। 6 में क्या दिया है, क्या क्या डिजिट्स दिया है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, और हमें कितना डिजिट्स लेना है, 4 डिजिट्स, यानी कि यहाँ तक लेना है, 1 10 100 1000। और रिपीटेशन अलाउड है क्या, नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो देखो कैसा होगा, 4000 प्लेस वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस, 1 2 3 4 5, वी हैव गॉट 5 चॉइसेस है ना, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं। एंड 400 प्लेस है ना, मान लो अगर इसको लिख लिया है तो अभी भी कितना सारा चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है ना। 4000 प्लेस वी हैव गॉट 5 choices, 400 place we have got 4 choices after filling the first position या first place, या after filling the क्या लिखेंगे हम लोग, 1000 place भी लिख सकते हैं। और 4 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 10th place we have got how many, अब तो 3 रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा, 2 रहेगा। after filling the, यहाँ पे अर्लियर प्लेस ही लिख दो यार, है ना, लिखने में कुछ भी लिख सकते हो, मैं बोला ना, जस्ट कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आएगा कितना आएगा, 5 4 20, 26 से कितना आएगा 120। तो देयरफॉर 124 डिजिट्स है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो आंसर चेक कर लीजिए 120 है कि नहीं, कहाँ पे गया, हाँ 120 है, सही है, 6 नंबर का 120 है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्या लेटर्स दिया है, लेटर्स दिया है N U M है ना, B E R, कितना सारा है, 6। अब बोला है हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर कैन बी अरेंज्ड। तो अभी सीधा करते, इतना सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया ना, तो इसको लेंदी वे में नहीं करके शॉर्टकट मार लेते हैं ना। तो नंबर है ना, नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड number can be arranged equal to है
है ना। कितना आएगा ये देखो, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, हमें 6 प्लेसेस को फिल करना है ना। तो ये फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस है, 6 चॉइसेस है ना। मान लो इसको लिख लिया हम लोग ने, अब ये कितना सारा चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है, फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 3, फिर 2 कितना आएगा, फिर 1 है ना। तो सीधे लिख देते हैं हम लोग 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जगह नहीं हो रहा है, इधर लिख देता हूँ ना क्या, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये कितना आएगा 720 है ना। यानी कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम, है ना, यूजिंग द लेटर्स दिस 720 वर्ड्स। गॉट इट। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ दिस विल स्टार्ट विद एम, हाउ मेनी ऑफ दिस विल स्टार्ट विद एम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ दिस वर्ड्स दैट स्टार्ट विद एम, नंबर ऑफ वर्ड्स दिस स्टार्ट विद एम। देखो सिंपल है, देखो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस है, एक ही चॉइसेस है, क्योंकि जो वर्ड से किससे स्टार्ट होना पड़ेगा, एम से स्टार्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ इसके लिए हमारे पास कितना सारा चॉइसेस है, एक ही तो चॉइसेस है, बिकॉज द वर्ड शुड स्टार्ट विद व्हाट, एम, यानी कि यहाँ पे एम होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ही चॉइस है हम लोग का। अभी ध्यान से देखो, ये तो हम लोग ने फर्स्ट पोजीशन पे ले लिया ना। अभी कितना सारा चॉइसेस बाकी है, 5। इसके बाद कितना सारा चॉइस रहेगा, 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो इसका मतलब 120 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एम से स्टार्ट होते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट एंड विद बी, दैट डू नॉट एंड विद बी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद बी निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसका भी सिमिलर है, इसका जैसा ही है ना। एन कितना सारा प्लेसेस है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद बी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है ना यहाँ पे, क्योंकि जो वर्ड्स है वो बी पे एंड होना ही पड़ेगा, यानी कि इस वाला पोजीशन पे बी होना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है, बाकी तो सेम है ना। इसको है ना, मान लो यहाँ पे ऐसा है ना, NUMBER, तो यहाँ पे तो बी आना ही पड़ेगा। बाकी इस चॉइस को फिल करने के लिए कितना सारा, मतलब इस प्लेस को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो कितना आ गया, 120 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बी पे एंड होते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट एंड विथ बी, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस, है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स डेट एंड विथ बी, है ना। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स से, है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स डेट एंड विथ बी निकाल दो तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स डेट डू नॉट एंड विथ बी मिल जाएगा। सिंपल है ना। तो ये आएगा 720 माइनस यहाँ पे कितना 120, तो कितना आ गया 600 ही। आगे समझ में, हम लोगों के पास टोटल वर्ड्स कितना सारा है, 700। अब इस 700 में से 120 ऐसे हैं जो कि बी में एंड हो रहे हैं, है ना, बी में एंड हो रहे हैं। तो 600 ऐसा वर्ड्स होगा ना जो बी पे एंड नहीं करेगा। सिंपल है। तो यही था हम लोग का 6.1 में, काफ़ी ईजी था। अभी तक हम लोग ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को नहीं किया है, सिर्फ 2 ही टॉपिक किया है, एक तो है फैक्ट्रियल और दूसरा है क्या, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी जब 6.2 हम लोग का परम्यूटेशन से स्टार्ट हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस।